हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दर्शना पचौरी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर। दोस्तों, मेरा चैनल बेसिकली मैंने इस प्लेटफॉर्म को खुद के लिए इसलिए क्रिएट किया है बिकॉज आई एम अ वेरी सेल्फ एक्सप्रेसिव पर्सन। मुझे खुद को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मुझे लगता है कि मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए बॉर्न नहीं हुई हूँ, और हमें सभी को इस चीज़ को समझना होगा कि हम अगर सेल्फ एक्सप्रेसिव हैं तो वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ टू इम्प्रेस एनीवन। हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। इस चीज़ को ज़रूर समझेगा। दोस्तों, हम सब में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, और अगर हम उन खूबियों को समझ लें और जान लें कि वो कौन सी हैं, और उस पर अगर हम काम करें तो हमें बड़ा मज़ा आएगा उसके साथ जीने में। अपने हुनर को अपना पैशन बना लीजिए और आगे बढ़ते चलें। चलिए, आज का मुद्दा है अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट। आज मैं बात करूँगी इन चीज़ों पर, और ये बहुत ज़्यादा घातक साबित होती है, किस तरीके से, क्यों होती है। चलिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और बिल्कुल मेरी बात को सिर्फ सुनना नहीं है, इसे आप अपने आप से रिलेट करने की कोशिश करिएगा। गाइस, ज़िंदगी में ऐसे कई बार होता है कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि जब हमें अपनी चीज़ में कमियां नज़र आती है या अपने आप में हमें कमी महसूस होती है, या हम अपने आप में अपना आत्मविश्वास को खोते हुए नज़र आते हैं, ये तब होता है जब हम अपने आप को किसी और से कम समझने लगते हैं और दूसरी चीज़ हमें बहुत बेहतर नज़र आती है। लेकिन मेरा मानना है कि मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन इसलिए हूँ क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं समझती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा कम हूँ। मैं ये समझती हूँ कि ईश्वर ने जो कुछ मुझे दिया है, जो कुछ मुझे बनाया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन मैं किस तरीके से अपने आप को और बेहतर बना सकती हूँ, क्योंकि हम सब इंसान हैं, गलतियाँ हमसे होती हैं और गलतियों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जो लोग गलतियों को बार बार दोहराते हैं वो शैतान होते हैं, और जो गलतियों से सीखते हैं वो इंसान होते हैं। अंडर एस्टिमेट हमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें अंडर एस्टिमेट ना तो किसी को करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि अगर किसी इंसान को कोई चीज़ आती है या नहीं भी आती है, तो हमें कभी उसको फर्स्ट इंस्टेंस में ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई तू नहीं कर सकता, या तू नहीं कर पाएगा, या नहीं कर सकती। आई थिंक हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या फिर वो खुद को सेल्फ अंडर एस्टिमेट कर लेता है, जो बहुत डेंजरस है। जैसे कोई भी नए काम को करने से पहले हम कई बार सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक पहाड़ चढ़ना है, तो आप सोचोगे कि नहीं यार, ये मेरे बस में नहीं है, इसको छोड़ दो। वैसे ऐसे कई सारे काम होते हैं जब हमें लगता है कि शायद ये हमारे लिए नहीं है, या हम इसके लिए नहीं है, और ये हमसे नहीं होगा। जब हम ये सोच लेते हैं, अपने दिमागी स्तर पे हमारी सोच हम ऐसी बना लेते हैं, तो हम उस चीज़ को सच में यकीन मानिए हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहाँ हम सोचते कम हैं और करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो बस कर जाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मैं भी बहुत कम सोचती हूँ, कि किसी चीज़ पे ज़्यादा विचार नहीं करती हूँ, कि लगता है कि भैया मैं कर सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, और मैं कर जाती हूँ। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू बी, एंड वी नीड टू बी, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमें खुद को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। ऑन दी कॉन्ट्ररी पार्ट, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ओवर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेट करना भी डेंजरस है, जिसे हम कहते हैं भैया ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, जो बहुत बहुत घातक साबित होता है। हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर किसी के टैलेंट को सलाम करना चाहिए, चाहे वो हमसे कम हो या ज़्यादा हो। इसको ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए कि वो हमसे कम है या ज़्यादा है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कैलकुलेटिवली हर इंसान अपने आप में, चाहे उसके पास कम हो ज़्यादा हो, वो उसके तरीके से बहुत बेस्ट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके पास जो है वो बेस्ट है। अगर हम कमियाँ ढूँढने लग जाएँगे, अगर हम अपने आप में कमियाँ ढूँढेंगे, किसी और चीज़ में कमियाँ ढूँढेंगे, तो हम कभी सैटिस्फाई हो नहीं सकते। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर चीज़ में सैटिस्फाइड होकर अपने लेवल को उधर पे ठहरा लो, क्योंकि बहता हुआ पानी होता है ना, उसी का यूसेज होता है। इसलिए हमें अपनी ज्ञान को हमेशा लाइक रिजुविनेट करते रहना चाहिए। हमें अपने आप को रिफ्रेश करते रहना चाहिए। हमारी नॉलेज, हमारी हर चीज़ को नए-नए तरीके से हमें उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं पे ठहरना नहीं चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए। लेकिन सैटिस्फैक्शन की जहाँ बात होती है, वहाँ पे सेल्फ सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की जहाँ बात होती है, वहाँ है अपने आप की इम्प्रूवमेंट से। मेरा कहने का मतलब है कि खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। कहीं न कहीं हम जिस लेवल पे हैं, उसके नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट वर्ज़न की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। लेकिन हमें अंडर एस्टिमेट अगर हम करेंगे, या फिर हम रिस्क टेकिंग नहीं बनेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवर एस्टिमेशन की बात करें तो खुद को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए कि हाँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे को सब कुछ आता है। ये सोच भी बहुत डेंजरस होती है, और ये सीधा लाके हमें नीचे पटकती है। This is really a practically a proven that we should not get ourselves underestimated or overestimated. Both things are very very dangerous for our life.
चीज़ें आपको कही, जो मेरे विचार हैं, जो मैंने आपसे साझा करे हैं, मैंने आपके साथ शेयर किए। सो दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे विचार जो है वो कहीं न कहीं रिलेटेबल हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस तरीके की दुविधा में फँसे हुए हैं, क्योंकि ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें सुनते हैं, लोगों के द्वारा ऐसी चीज़ बोली जाती है, और कई बार हम इन दोनों चीज़ में अंडर एस्टिमेशन या फिर ओवर एस्टिमेशन, या तो हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं चीज़ों को कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये उससे नहीं हो सकता, ये हमसे नहीं हो सकता, या हम चीज़ों को ओवर एस्टिमेशन में ले जाते हैं, यानी वी एक्चुअली गेट ourselves more overconfident like about some things, like हाँ ये तो मेरा हो जाएगा, ये तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन भाई, हर चीज़ को डाउन टू अर्थ होके सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि धरातल पे रहकर ऊंचाइयों के लाइक बारे में सोचना अच्छी बात होती है। हमें ड्रीम्स के बारे में सोचना चाहिए, हमें ड्रीम्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ड्रीम के बारे में आप नहीं सोचोगे, अगर रास्ते के बारे में नहीं सोचोगे, मंजिल के बारे में नहीं सोचोगे, तो भाई आप करोगे क्या? सो पर्पस इन द लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन बैलेंस बिटवीन द अंडर एस्टिमेशन एंड द ओवर एस्टिमेशन. These two things are actually creating the bombarding situation for a person. या तो अंडर एस्टिमेट करोगे तो डाउन हो जाओगे, ओवर एस्टिमेट करोगे तो अप तो हो जाओगे, लेकिन अप होके जोर के नीचे गिर जाओगे। सो दोनों ही चीज़, दोनों ही तरीके से एक्चुअली में नेगेटिविटी लेकर आती है लाइफ में। सो व्हाट आई बिलीव इज दैट ट्राई टू बैलेंस दोज टू थिंग्स टुगेदर इन दिस वे दैट कि भाई जो भी है मैं कर सकता हूँ, और जो मैं हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, उस पर मुझे किसी प्रकार का कोई प्राउड नहीं है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। आई हैव टू डू मेनी थिंग्स, वेदर आपकी अपार्ट फ्रॉम योर एज, आपकी एज कुछ भी हो, लाइक डोंट बिलीव दैट कि आप अपनी ज़िंदगी के लाइक एज के इस पर्टिकुलर पड़ाव पे पहुंच गए जहाँ पे शायद ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई। भाई हमने जन्म अपने लिए लिया है ना, वी हैव टेकन द बर्थ फॉर आवर सेल्फ, नॉट फॉर द पीपल। लाइक सो लाइफ में ये चीज़, किसी से वैलिडेशन मांगना इस चीज़ का कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा बोलता हूँ, मेरा अच्छा है या मैं बुरा हूँ, या मैं जो करता हूँ वो कितना बेहतर है, भाई सोशली आप चाहे उसे रियली बोले, वर्चुअली बोले, सोशली बोले, आजकल वैलिडेशन हम लोगों से क्यों मांग रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप जो है अपने आप में बेस्ट हो, और जैसे आप हो ना उस चीज़ को मत बदलो। आप जो हो वही आपकी ओरिजिनलिटी है, इसी चीज़ को लोगों तक पहुंचाएं, और यही ओरिजिनलिटी आपकी यूएसपी है, जिसको हम कहते हैं आपकी यूएसपी को मेंटेन करें। शायद वही एक ओरिजिनली आपकी यूनिक क्वालिटी है जो एक्चुअली में बेस्ट है, जो सिर्फ आपको ही लाइक रिजेंबल करती है कि दिस इज व्हाट यू आर, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू आर, राइट? सो ऑलराइट गाइस, सो आज इस वीडियो में मैंने अपने दिल की बात कही है, बिकॉज एज आई सेड आई एम अ सेल्फ एक्सप्रेसिव पर्सन। मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है, एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म विच आई क्रिएटेड ऑन माई नेम इज ओनली फॉर एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। सो जो लोग डरते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने से, मेरा उनसे सिर्फ इतना कहना है कि भाई डरो मत, लोग क्या कहेंगे, लोग का तो कहना ही है, कहना कहना, कभी अच्छा कभी बुरा। सो भाई इन लोग का कहना है, इनके ओपिनियंस है, इनके ओपिनियंस को ज़्यादा इतना माइंड मत करिए, इन चीज़ों को इग्नोर करें, अवॉइड करें और आगे बढ़े, और जो बोलना है, जो करना है आप करते चलो। जिन लोगों को आप समझ में आ जाओगे, आपकी बातें समझ में आ जाएंगी, आपका उत्साह समझ में आ जाएगा, आपका पैशन समझ में आ जाएगा, वो आपको कभी गलत नहीं समझेंगे, राइट? सो कीप ऑन डूइंग व्हाट यू रियली लाइक इट, एंड कीप ऑन गेटिंग पैशनेट अबाउट व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू रियली लाइक टू डू, एंड जस्ट बी विद इट, ओके? आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ बाकी है, और बहुत कुछ आपको करना है। सो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलते हैं फिर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।